भाई जब समाना से निकल रहा था तो प्रीवियस व्लॉग में मैंने अपना रूट नहीं शेयर किया था आपसे। ये वो रूट है जिससे मैं आया था मुजफ्फरनगर, शामली, शामली से करनाल, और करनाल से फिर मैं आया था दान, दान से फिर पेहुआ आया था, फिर आपके भागल, फिर चीखा, उसके बाद मैं इमाम मशहद अली दरगाह आया था। एक तो ये रूट जाने का भी है, मुजफ्फरनगर होते हुए मैं जा सकता हूँ। ये रूट आपका 278 किलोमीटर है। दूसरा एक रूट ये है, ये 286 किलोमीटर है। ये आपका मुझे जो बता रहा है ये यमुनानगर, सहारनपुर, फिर भगवानपुर, फिर हरिद्वार और फिर नजीबाबाद। लेकिन इस रूट में एक दिक्कत ये है कि इसमें थोड़ा सा फॉरेस्टिंग एरिया पड़ता है, और चूंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो चुका है, 12 बजे मैं निकला हूँ समाना से, तो ये जो फॉरेस्टिंग एरिया पड़ता है ये रात में क्रॉस करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि राजा जी टाइगर रिजर्व्स भी हैं यहाँ पे। लेकिन बात ये है कि एक रूट ये मुझे मिला है, ये रूट मैं पेहुआ तक तो आ चुका हूँ, चीखा और पेहुआ मैंने क्रॉस कर दिया था। तो मैं कुरुक्षेत्र, मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं ये रूट पकड़ूंगा, कुरुक्षेत्र जाऊंगा और उसके बाद फिर दमला, दमला से फिर सरसावा और फिर सहारनपुर जाऊंगा, और सहारनपुर से भगवानपुर, फिर आपके भगवानपुर से कोशिश करूंगा ज्वालपुर, फिर हरिद्वार होते हुए फिर मैं जाऊंगा। लेकिन ये जो एक फॉरेस्टिंग एरिया आप देख रहे हैं जिसके बारे में बताया गया है कि ये थोड़ा सा ख़तरनाक है, मतलब रिस्की है, सेफ़ नहीं है सोलो राइड के लिए। लेकिन बात ये है कि जो दिवाली में मैंने भीड़ देखी थी अम्बाला साइड, उस साइड वो थोड़ा दिक्कत है। ये देख रहे हैं राजा जी टाइगर नेशनल रिज़र्व, तो ये क्रॉस करना मगरिब से पहले थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन मगरिब के बाद थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स भी हैं और उनकी प्रेजेंस भी मौजूद रहती है। तो ये इसका थोड़ा मुझे ख़्याल रखना पड़ेगा। अभी मैंने डिसाइड यही किया है कि मैं इसी रूट से जाऊँगा, और ये रूट तकरीबन मुझे 271 किलोमीटर बता रहा है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं कुरुक्षेत्र सहारनपुर से होते हुए जाऊं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबको रोका जा रहा है। मेरा 500 रुपये का तो इन्हें फ़ाइन मार दिया। असल में चालान कटने की वजह जो थी वो ये थी कि मेरी प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का, जबकि लखनऊ में अभी तक तो इतना कुछ है नहीं। और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप चालान अगर नहीं कटवाना चाहते हो ऑनलाइन तो आप कैथल जाओ, वहाँ से लाइसेंस छुड़ाओ, अपना लाइसेंस जमा कर दो। अब मैंने कहा यार एक तो 12 बजे मैं निकला हूँ यहाँ से समाना से, उसके बाद और लेट हो जाएगा, आधा घंटा इन्होंने मेरा खा लिया। बहरहाल कोई बात नहीं, ये तो सब होता रहता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर वो कभी भी समाना आए और मेरे रूट को फॉलो करके आएंगे तो बहुत शॉर्टकट पड़ेगा और बहुत आराम से आ जाएंगे, कभी भी वो कोई रास्ता भूलेंगे नहीं। जहाँ पे मेरा चालान फ़ाइन हुआ था वो मेरे ख्याल से लास्ट ऑर्डर था पंजाब और हरियाणा का। इस वक्त हम हरियाणा में हैं, और जहाँ वो कह रहे थे कि आप अपना जाके चालान लाइसेंस छुड़ा लें अगर चालान नहीं कटवाना है, तो वो कैथल था। कैथल पंजाब हरियाणा बॉर्डर से मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर है। सबसे पहले जो अभी हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं आपके चीखा। चीखा हमारे राइट में ही है, और चीखा के बाद हम जाएंगे भागल रूट पकड़ेंगे, भागल से फिर हम जाएंगे पेहुआ, पेहुआ होते हुए फिर हम जाएंगे जो है आपके कुरुक्षेत्र। ये 250 मीटर से मुझे राइट दिखा रहा है। और इस बात ये है कि कल मैं इसी रूट से जब आया था तो ज़रा सा भी आपके जगह नहीं थी। यहाँ पे बहुत तगड़ी दिवाली होती है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे। ये जो रोड गई है ये चीखा के लिए गई है, उसके बाद चीखा के बाद भागल आएगा, और भागल से मुझे जाना पड़ेगा पेहुआ। जब मैं अम्बाला होते हुए आ रहा था तो ये सब चीज़ें मुझे पड़ी थी, लेकिन जब मैं कल को मुजफ्फरनगर साइड से आया था तो इतनी भीड़ थी, इतना रश था, जिसकी वजह से मैंने ये रास्ता चुना है। कोशिश मेरी ये रहनी चाहिए कि मैं अज़ानों के पहले पहुंच जाऊं, क्योंकि टाइगर रिजर्व्स है, तो वो सब चीज़ें कभी मैंने की नहीं है, एक्सपीरियंस लिया नहीं है। तो अरे यार, तो कोशिश यही रहेगी कि मैं थोड़ा सा पहले अगर निकलूं और स्टॉप कम लूं। मैं कोशिश यही है कि मैं कुरुक्षेत्र में जाकर स्टॉप लूँगा। स्पीड मेरी ज़्यादा रहती नहीं है, 60-65 बस। अब ये है कि मैं ज़्यादातर वीडियोस यहाँ के नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कल आया था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मोमेंट
मोमेंट्स कैप्चर किए थे। तो अभी कैमरा बंद करता हूँ और देखता हूँ आगे कहीं अच्छा लगेगा तो दिखाऊंगा आपको। ये अभी हम लोग आ गए हैं पुरवा। पुरवा और कुरुक्षेत्र का रास्ता इधर ही से है। पीछे कोई ख़ास सिनेमैटिक सीन मुझे दिखा नहीं, इस वजह से मैंने कैमरा बंद कर दिया था। और आज जो है जमघट है, फिर भी भाई जाहिर सी बात है कि ऑफ है सबका तो जाम तो रहेगा ही। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो अपनी बाइक में कराई है वो हेडलाइट सही कराई है इसकी, और अलग से भी मैंने फॉग लाइट भी लगवाई है। और ब्रेक तो 4 दिन हो गए मैंने अपनी बाइक की हवा नहीं सही कराई है, देखिए कैसा है। और कल मैं इसी रोड से आया था तो इतना जाम था, आज भी उसी के बराबर का ही मुझे दिख रहा है। तो ये है पुरवा, ये जो है कुरुक्षेत्र के साइड को जाता है। और यहाँ पे एक सामने बड़ा सा गेट आएगा, वहाँ से मुझे स्ट्रेट जाना। वो सामने आपको गेट दिख रहा है ना, उससे राइट को मैं गया था अम्बाला साइड होते हुए जब मैं कल आया था, और स्ट्रेट जाऊँगा 23 किलोमीटर अभी मुझे, और 23 किलोमीटर चलाना है बाइक यहाँ से। और आज तो सबसे बड़ा ये है कि मैंने पंजाब क्रॉस कर दिया है, इस वक्त मैं हरियाणा में हूँ। तो मेरे ख़्याल से जो आपका ये है क्या बोलते हैं, जो कैथल, पंजाब का जो लास्ट है वो कैथल पड़ता है, और जो पुरवा का लास्ट है वो हरियाणा पड़ता है। तो यहाँ से ये जो राइट रास्ता गया है, इससे मैं गया था, इससे मैं आया था अम्बाला होते हुए, और मुझे इससे भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैंने रूट यहीं से बदला है। तो मेरा जो अब जो डेस्टिनेशन है वो कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र यहाँ से तकरीबन अभी तो बहुत आगे है यहाँ, इसमें मुझे स्क्रीन पे इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी ये बता रहे हैं 23 किलोमीटर आप और चलाओ फिर देखते हैं। वैसे आज तो कुछ मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि कल बड़ी दिवाली थी तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। सबसे बड़ी चीज़ जो माइंड में लेके चल रहा हूँ वो यही चल रहा हूँ कि भाई मुझे टाइगर रिज़र्व्स, राजा जी टाइगर रिज़र्व्स को क्रॉस करना है। ज़रा सा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और अब मुझे देखता हूँ कि कैसे क्या होगा। लिखा है सैंडरी पेपर ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड पिहोवा। तो चारों तरफ देखना पड़ता है ना कि कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं। ये देखिए सामने, ये तो रोड आपने पूरा सब देखा ही हुआ है जिस रोड से मैं आया था। अरे 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 भाई, मैंने 4 दिन से अपनी गाड़ी की ब्रेक नहीं मतलब चेक कराई है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने हवा भी नहीं चेक कराई है। इतनी लापरवाही कह सकते हो, जो कुछ भी कह सकते हो। जब मैं सोचता हूँ कि अभी हवा ब्रेक चेक करा लूँगा तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, और टाइम मिल भी गया तो कोई ना कोई शॉप नहीं दिखती है हाईवे पे। अच्छा, मैं एक चीज़ मैंने गलत बता दी शायद आपको, जो पंजाब का लास्ट पड़ता है ना वो कैथल है, और ये जो हरियाणा में, अभी मैं हरियाणा में हूँ, हरियाणा का जो लास्ट पड़ता है वो पिहोवा है। तो पिहोवा के बाद हम एंट्री करेंगे कुरुक्षेत्र में। सामने का सीन देखिए कितना प्यारा सीन है सामने का। ये सब तो चीज़ें आपने लास्ट ब्लॉग में, सेकेंड लास्ट ब्लॉग में देखी होगी जब मैं आ रहा था आपके मुजफ्फरनगर से समाना। सबसे बड़ी बस कोशिश ये है कि मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि अभी सहारनपुर में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वहाँ पे भी मैंने सब देखा था, गूगल मैप वहाँ पे भी येलो कलर का रूट शो कर रहा था, तो वो सब ट्रैफिक है। और एयरफोर्स स्टेशन, इनको देखो ये एकदम सामने ही आ रहे हैं। और जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ सहारनपुर एयरफोर्स स्टेशन, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा उधर ट्रैफिक है। तो वो सब मुझे जल्दी निकलना है, तो कोशिश यही रहेगी कि मैं 65-60 में इससे ज़्यादा चलाता ही नहीं हूँ। ये सामने बोर्ड आ गया, टेरिटरी में आपका स्वागत है। अब मैं कुरुक्षेत्र की टेरिटरी में आ चुका हूँ। तो भाई लोग, मैं आ चुका हूँ इस टाइम कुरुक्षेत्र में, और यहाँ की भाई कुरुक्षेत्र तो बड़ा नीट एंड क्लीन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मुझे लैंग्वेज समझ में आ रही है, क्योंकि पंजाब में मुझे सारी पंजाबी लिखी हुई थी, उसका कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश हिंदी में नहीं था, तो बड़ा दिक्कत हो रही थी। ये सामने देखिए महाराणा प्रताप चौक कुरुक्षेत्र। आज जैसा कि दिवाली का दूसरा दिन है तो ट्रैफिक है नहीं यहाँ पे। मुझे जाना है स्ट्रेट, और स्ट्रेट जाके मुझे लेना है लेफ़्ट। अभी
मुझे पहुंचना होगा आपके यमुनानगर ब्रिज पे। यमुनानगर ब्रिज से होता हुआ मैं निकलूँगा सहारनपुर। ये सामने मेरे लेफ़्ट हैंड पे चेक करिए कितना अच्छा बनाया है रोड का। और वहाँ तो भाई मुझे बड़ी परेशानी हो गई थी क्योंकि इतना वहाँ पे ट्रैफिक था, पूछे ना। मैंने अपना कैमरा ही बंद कर दिया था। तो अभी निकलना होगा मुझे यमुनानगर ब्रिज के लिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी आज तक जितनी मुझे वहाँ पे मिली। लग रहा था कि जैसे लखनऊ के एक्बरी गेट को फेल कर दिया है। अब मैं आ चुका हूँ आपके यमुनानगर ब्रिज के साइड में, और अभी भी मैं हरियाणा ही में हूँ। मैंने अपनी गाड़ी का अभी हवा चेक कराई थी। हवा हालांकि नॉर्मल थी तो मैंने उसको सही कर लिया है, और बाकी अभी पेट्रोल टॉप अप कराया है। अभी यहाँ कहीं स्टे लेना है क्योंकि अभी तक स्टे नहीं लिया। मैं अभी देखिए यमुनानगर ब्रिज पे हूँ। मैं समाना पंजाब से निकले हुए मुझे तकरीबन मैंने 130 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। अभी मैं हरियाणा ही में हूँ और यमुनानगर ब्रिज अभी मुझे मिला है। और यहाँ से आपका जो अभी सहारनपुर है वो 60 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर आएगा हरिद्वार। तो अभी भी मुझे लमसम 4-5 घंटे लगेंगे। मैंने गाड़ी अपनी इस वजह से अभी रोकी ताकि 125 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी को थोड़ा रेस्ट दे दूँ। और बाकी आप यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। तो जैसा भी होगा आगे कोशिश ये होगी कि हरियाणा में स्टॉप लेंगे और फिर जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। थोड़ी भूख भी लगी है, इस वक्त 1 बज रहा है। तो अभी कोशिश यही करते हैं कि 20 मिनट और जो है रेस्ट लें, उसके बाद फिर 1 घंटा गाड़ी चलाएं। और अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं होटल पर रुकेंगे, क्योंकि अभी तक तो मैं होटल पर नहीं रुका हूँ। और जैसा होगा अपडेट करूँगा। तो भाई लोग अब हम आ गए हैं सहारनपुर। जब से मैं सुबह से निकला हुआ हूँ मैंने अभी तक सिर्फ 2 स्टॉप लिए। एक अभी इससे पहले लिया था, वहाँ कैमरा बंद कर दिया था यमुनानगर ब्रिज पे, आधे घंटे का स्टॉप था वो। और उससे पहले बस वहीं जहाँ पे चालान कटा था आधा घंटा वहाँ लग गया था। सुबह से निकला हुआ हूँ, सिर्फ 250 ग्राम बिरयानी खाई है, वो भी वहीं समाना में जो उन्होंने दी थी। ये कार वाले को देखो एकदम अचानक से आगे आ जाता है यार। तो अब ये है सहारनपुर, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि आज इतना ट्रैफिक नहीं है। ये दूर पे जो मंदिर दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, बड़ा प्राचीन मंदिर लग रहा है। हाँ, ये मेरे जो गूगल मैप दिखा रहा था उसने ब्रिज दिखाया है, तो मैंने सोचा ब्रिज से जाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी परछाई देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अभी सहारनपुर से मुझे जाना है गगहोली, और गगहोली से जाना है भगवानपुर। रास्ते में रुड़की भी रहेगा, लेकिन रुड़की से मुझे नहीं जाना है। भगवानपुर से डायरेक्ट हरिद्वार का रूट पकड़ेंगे हम। मैं देख रहा हूँ इस टाइम अपनी परछाई बाइक चलाने की, लग रहा है कोई हैवी बाइक लिए हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है। तो बहरहाल अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि मुझे यहाँ से एक तो आपका पड़ेगा 2 रोड। एक तो सिटी के अंदर से बता रहा है, दूसरा ये बता रहा है कि मैं हाईवे से जा सकता हूँ। अगर हाईवे से जाऊँगा तो मुझे 23 किलोमीटर ज़्यादा गाड़ी चलानी पड़ेगी, और जबकि इतना मेरे पास वक्त है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं सिटी से जाऊँगा तो मुझे आगे से 7-8 किलोमीटर जाकर लेफ़्ट टर्न लेनी पड़ेगी, चूँकि गगहोली की तरफ गया है। और अभी मुझे जो है सहारनपुर एयरफोर्स के सामने से होके जाना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो वहाँ पे मिलेगा ही। कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे स्टॉप ना लें। भूख तो बहुत तेज़ लगी है, अगर बहुत कुछ हो गया तो 5 मिनट का स्टॉप लेंगे। कुछ फ्रूट्स मिल गए तो अपना वो लेके ख़त्म, फिर आगे बढ़ जाएंगे। गगहोली से भगवानपुर पड़ेगा, फिर वहाँ से हरिद्वार पड़ेगा, और यही अपना जो है रूट रहेगा। बहरहाल गाड़ी की स्पीड मेरी मेंटेन है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा हूँ गाड़ी। ये सारे रूट मेरे नए हैं तो थोड़ा संभाल के चलानी पड़ रही है।
तो भाई मैंने अपना कैमरा पीछे बंद कर दिया था। ये रोड जो आपकी गई है ये देहरादून गई है रोड। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि सुबह से मैं जब से निकला हुआ हूँ तो मैंने 5 स्टेट आज मैं क्रॉस करूँगा। सबसे पहले मैं पंजाब से निकला, फिर हरियाणा में आया, उसके बाद अभी मैं आपके यूपी में हूँ, और यूपी के बाद फिर मैं भी उत्तराखंड में जाऊँगा, और उत्तराखंड के बाद उसके बाद फिर मैं यूपी में जाऊँगा। तो 5 स्टेट आज ये लाइव में पहली बार हो रहा है कि 5 स्टेट में क्रॉस करूँगा। मैंने कोई ख़ास पीछे सिर्फ सिटी थी तो मैंने वहाँ पे अपना कैमरा बंद कर दिया था, थोड़ा रेस्ट लिया मैंने, कुछ वहाँ पे 10-15 मिनट का रेस्ट लिया और पेट्रोल डलवाया। मुझे ये लगता है कि यूपी और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है वो भगवानपुर है जहाँ तक। अभी तो मेरा कोशिश यही है कि भगवानपुर से डायरेक्ट हरिद्वार के लिए पकड़ूंगा, क्योंकि बीच में रुड़की भी है तो रुड़की की तरफ शायद ट्रैफिक ज़्यादा हो। ये एक बोर्ड आ रहा है उदयपुर का रास्ता इधर ही कहीं से है। ये एक बोर्ड है राइट में उदयपुर का, हाँ। और यहाँ से अभी देहरादून 44 किलोमीटर मुझे दिखा रहा है अभी। ये हम यूपी से उत्तराखंड में वापस एंट्री कर रहे हैं। अभी जिस हाईवे पे मैं था जो देहरादून गया था, मुझे पेट्रोल डलवाना था, गूगल मैप मुझे वही रास्ता बता रहा था भगवानपुर होते हुए हरिद्वार। लेकिन मैंने पेट्रोल डलवाया, वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा कि भगवानपुर तो आप पीछे छोड़ा है, तो मुझे वापस 20 किलोमीटर जो है खींचना पड़ा। अभी सूरत हाल ये है कि मैं अब भगवानपुर से रुड़की जाऊंगा, क्योंकि भगवानपुर और हरिद्वार के बीच का जो रोड है कुछ ख़राब है, तो रुड़की जाऊंगा, वहाँ मुझे ट्रैफिक मिलेगा। और 20 किलोमीटर जो मैंने चलाया है ये मेरा काफ़ी वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया। तो मैं अभी रुड़की जाऊंगा, रुड़की से फिर धनौरी का रोड पकड़ूंगा, फिर धनौरी कुछ दरगाह बताया है, नहर बताई है, नहर कैनाल से होते हुए मैं हरिद्वार जाऊंगा। अब गूगल मैप ने मुझे गलत डायरेक्शन दे दी थी, जिसकी वजह से मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। आज भी ऐसा ही हुआ, और तकरीबन मान के चलिए इस वक्त 5:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। अब मैं यूपी के अंदर हूँ अभी, जैसा होगा आपको अपडेट करूँगा। भाई हम लोग आ चुके हैं रुड़की। आपको शायद याद होगा जब मैं बगरे से समाना जा रहा था तो गूगल मैप ने मुझे गलत डायरेक्शन दे दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ था। यहाँ भी गलत डायरेक्शन मुझे दे दी थी, तो मुझे मजबूरी में रुड़की आना पड़ रहा है। ये जो मेरा गूगल मैप पे रूट पाथ है ये काफ़ी रेड है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और रुड़की में भाई एंट्री करते ही में मुझे ठंड लगने लगी जो बात। अब ये गलियां हैं रुड़की की भाई, अब यहाँ देखना पड़ेगा कि कहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ वैसे ये बता रहा है कि मुझे धनौरी की साइड जाना है, आगे से लेफ़्ट लेना है। अपर कैनाल रिवर है या कुछ छोटा सा कैनाल है, उसी के पास से मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ से अभी हरिद्वार 86 किलोमीटर मुझे बता रहा है। भाई यहाँ तो बड़ा जाम लगा हुआ है यार, पैदल चलने वाला है उतर के। मुझे अपने लखनऊ की अकबरी गेट की गलियाँ याद आ रही हैं इसको तो देख के। असल में आज दिवाली का दूसरा दिन है, जमघट है, तो थोड़ा सा रश तो रहेगा ही, लेकिन मार्केट ओपन है इतनी तो लग नहीं रहा है कि कोई हॉलीडेज तो नहीं हुआ। अरे चच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अब यहाँ टाइम तो लग चुका है। तो अब मुझे ये लेफ़्ट हैंड पे जाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ किसी से थोड़ा कंफर्म करने के लिए पूछ लूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में प्रॉब्लम हो जाए। फिर इनसे पूछ लेता हूँ ठेले आगे से। अरे भाई साहब ये धनौरी किधर है? धनौरी पीछे वो वाली रोड पे जाए। अरे इससे जाओ जाएगा तो जो भी रास्ता धनौरी जा रहा। अरे धनौरी से जाना है फिर आपके हरिद्वार साइड, धनौरी से हरिद्वार जाना है। धनौरी से हरिद्वार जाना है, तो वहीं से निकल लेगी सीधा रास्ता। चलो ठीक है।
ये इसका मतलब हम जो है रूट सही चल रहे हैं। हाँ, ये मुझे कैनाल दिख तो रही है। और वैसे एक बात बताएं, यहाँ पे आके मुझे हरिद्वार वाली फीलिंग्स लगने लगी और ठंड का एहसास अच्छा खासा हो गया है। मगरिब का टाइम होने ही वाला है। बस भाई यहाँ पे भीड़ इतना है। दिवाली ख़त्म हो गई लेकिन रश आपने नहीं देखा वहाँ का। एकदम पैदल चलने वाला हो गया था। AIM पार्टी जिंदाबाद। हक की आवाज़ बुलंद करो और मजलूमों को साथ दो। पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ था AIM पार्टी। लगता है यहाँ AIM के सपोर्टर्स बहुत हैं। क्या व्यू है, व्यू देखिए कितना प्यारा है। बहुत नैरो रोड है ये, इसी पे आना जाना है। यहाँ से मुझे डायरेक्ट अब हरिद्वार जाना है। वैसे मैं एक बात ये कहूँगा भाई, जो लोग अगर आएंगे समाना से जो कि पूरे, तो अम्बाला ही होते हुए चले जाते ज़्यादा बेहतर था। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे इतना रश होगा। हालांकि भगवानपुर से हरिद्वार वाला रोड सही था, लेकिन वहाँ पे गूगल मैप ने अगर मुझे गलत ना बताया होता तो मैं अब तक शायद हरिद्वार में होता। लेकिन ट्रैफिक इतना है तो क्या बताया जाए, और जो कुछ होता है सही होता है। ये कोई मुझे दरगाह का सीन लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे दरगाह। यहाँ बता भी रहे हैं कि 180 मीटर से आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा दरगाह के लिए। और ये एक साइन बोर्ड भी आ रहा है, इस पर लिखा हुआ रेलवे स्टेशन 24 किलोमीटर और हर की पौड़ी यहाँ से 36 किलोमीटर है। अब मुझे राइट टर्न लेना है। अरे भाई बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। मन कर रहा है यहाँ तो उतर के पैदल ही चले। और ये देखिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखिए एक दरगाह मुझे दिख रही है। ये देखिए ये दरगाह ऐसे लग रही है बहुत दूर से। अब मुझे याद आया कि जब मैं जोगीपुरे गया था 2 साल पहले, तो वहाँ एक अंकल मिले थे। वो मुझसे कह रहे थे कि आप इसके अलावा भी एक दरगाह जा सकते हो हरिद्वार में, तो वो इसका जिक्र कर रहे थे। मुझे याद आया भाई, रश आप लोग देख लो कितना तगड़ा रश है भाई। यहाँ से मुझे स्ट्रेट जाना है। अरे भाई हट जाओ भाई, मौलाना साहब किनारे हो जाए आप। यहाँ से मुझे स्ट्रेट जाना है। अब यहाँ मैं देखता हूँ कि कैसा व्यू है। जैसा व्यू होगा आपको दिखाऊंगा। मगरिब का टाइम हो चुका है, लेकिन भाई यहाँ का ट्रैफिक और यहाँ के लोग भाई जितना हॉर्न बजाओ हटते नहीं हैं। व्यू तो यार बड़ा प्यारा है। दरगाह देखो, दरगाह राइट साइड में मुझे दिख रही है। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये बहुत प्यारी दरगाह लग रही है यार। और आज तो कोई ऐसा जुमा भी नहीं है जो इतनी भीड़ है, लेकिन हाँ क्राउड बहुत था। पीछे बहुत रश था। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे रश इतना नहीं होगा। मैंने अभी कैमरा बंद कर दिया था, लेकिन सीन इतना प्यारा है तो इस वजह से मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। सोच रहा हूँ यहाँ कहीं 5 मिनट का रेस्ट ले लूँ, और अंधेरा हो रहा है तो अपनी लाइट जो फॉग लाइट है उसको ऑन कर दूँ। अभी तक मैंने 200 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चला ली है जब से सवाना से निकला हुआ हूँ, और लखनऊ से जब से निकला हुआ हूँ मैंने 1200 किलोमीटर प्लस गाड़ी मेरी चल चुकी है। ये देखिए आप, पानी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंक्लाइंड एरिया मुझे लग रहा है। मैं स्टॉप ले लूँ सोच रहा हूँ यहाँ पे। सनसेट है, सनसेट का टाइम है। पानी कितना प्यारा है। ये सनसेट, ये आर्मी भैया हमें लग रहा है आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे अब हाईवे यहाँ से मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर बता रहा है, और ये ब्रिज कितना प्यारा है यार। इस ब्रिज को जब मैं क्रॉस करूँगा उसके बाद मुझे राइट लेना पड़ेगा, फिर मैं आपके हरिद्वार कुंभ वाले हाईवे पे आ जाऊँगा। कितना प्यारा ब्रिज है यार, बात है, बहुत अच्छा ब्रिज है। अब यहाँ से मुझे राइट लेना है।
ये साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो भाई हम लोग हरिद्वार कुंभ सिटी में एंटर कर चुके हैं और मैं सबसे पहले आपके पंजाब में था, फिर हरियाणा में आया, उसके बाद फिर यूपी में आया, यूपी से फिर उत्तराखंड में आया और इस वक्त हम हरिद्वार में हैं। इसके बाद फिर आपके यूपी में एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं मगरिब का टाइम तकरीबन गुजर चुका है और मेरे साथ साथ आप भी देहरादून हरिद्वार सिटी को थोड़ा सा एंजॉय करिए और मेरे साथ साथ देखिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी दिख सकती है। वैसे तो मुझे ज़्यादा देर का स्टे है नहीं, बस रोड से निकलना है। जोगीपुरा यहाँ से अभी भी तकरीबन 80 किलोमीटर है। अब आप समझ लीजिए जब मगरिब का टाइम ये गुजर चुका है तो जोगीपुरा पहुँचने में मुझे कितना टाइम लगेगा। जो एक एस्टिमेट मैंने तय किया था वो तो हो नहीं पाया। अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार पहाड़ों पे गाड़ी चलाऊँगा। ये ब्रिज एक बहुत खूबसूरत ब्रिज है। साइड में काफ़ी मुझे मकान दिख रहे हैं। ये आप जो अगर दूर पे देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पहाड़ हल्के हल्के आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। पता नहीं इसमें एक्शन कैमरा में दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे रुक के थोड़ी देर अपने मोबाइल से वीडियोस बनाऊँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ उस जगह पे रुकूँ जहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा नॉन मुस्लिम काफ़ी तादाद में वहाँ पे स्नान करते हैं, कुंभ स्नान जिसको बोलते हैं। ये देखिए आप पहाड़, तो मैं वहाँ पे भी रुक के वीडियो बनाऊँगा। लेकिन भाई यहाँ पे ठंड बहुत लग रही है। वो तो अच्छा हुआ मैं अच्छा खासा ले के चला था, तो थोड़ा सा कुछ रहमत है। यहीं पर रोक लेता हूँ मैं, मोबाइल से कुछ वीडियो शूट कर लूँ। इंडिकेटर ऑन रख लूँगा अपना, ताकि मगरिब का टाइम तो निकल ही गया है। ये मेरे ये जो आप मेरी जगह देख रहे हैं ना, लेफ़्ट हैंड पे जो फव्वारा दिख रहा है, यहीं पे आपका कुंभ स्नान होता है। अब हमें निकलना है यहाँ से बस। और ये ब्रिज इस टाइम इतना वाइब्रेट कर रहा है कि पूछो ना। जैसे जैसे गाड़ियाँ गुजर रही हैं ब्रिज बहुत वाइब्रेट कर रहा है। ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे चेक करिए, ये शायद 3 स्टार होटल है, लेकिन बहुत प्यारा दिख रहा है। कैमरे में नहीं इतना है, लेकिन ऐसे बहुत प्यारा दिख रहा है। और भाई यहाँ ठंड बहुत लग रही है, जो बात है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बहरहाल मैंने वो चीज़ें देख ली जो बहुत ज़रूरी थी। सामने जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे आप पहाड़ देख रहे हैं ना, मेरा नेविगेशन बता रहा है कि इसी पहाड़ से होते हुए मुझे जोगीपुरे जाना है। हर की पौड़ी और सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी। यहीं से सबका रूट रास्ता जो है वो यहीं से है। जैसे ही मैं ये ब्रिज क्रॉस करूँगा ना, तो मुझे पहाड़ पे चढ़ना होगा। उसके बाद फिर मुझे कितना चलाना है मुझे पता नहीं। और मेरा जो भी मेरा प्लान था वो सारा प्लान मेरा फेल हो चुका है, क्योंकि मैंने जो टाइम एस्टिमेट किया था वो टाइम भी मेरा लगा नहीं। मुझे तो अभी जोगीपुरा यहाँ से 74 किलोमीटर बता रहा है, और अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं। जिसका मुझे थोड़ा सा एक खदशा था राजाटी टाइगर रिजर्व्स का, वो मुझे लगता है कि रात से ही उस हाईवे से मुझे होकर जाना पड़ेगा। पता नहीं, अल्लाह खैर खैरियत करे। लेकिन अब भाई जाना तो है ही, यहाँ कोई होटल वोटल तो है नहीं, या होगा तो मैं उसके चक्कर में नहीं रुकूँगा। ना मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊँगा, और जितना भी वक्त लगे देखा जाएगा कि कितना वक्त लगेगा वहाँ पहुँचने में। भाई हम जिस एरिया की बात कर रहे थे उसके आसपास हैं राजाजी टाइगर रिजर्व्स। ना कार आ रही है ना जा रही है, और मुझे सिर्फ यहाँ रोडवेज़ की बसेस मुझे दिख रही हैं। लेकिन भाई वो तो भैया मैंने फॉग लाइट लगाई हुई थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ रोशनी दिख रही है। यहाँ सूरत हाल ये है कि हेलमेट का वाइज़र ओपन कर दिया है मैंने, लेकिन ठंड इतनी लग रही है कि पूछो ना। जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं एनिमल क्रॉसिंग के, और मेरे मोबाइल में चार्जिंग है नहीं, लेकिन मेरी हिम्मत इतनी नहीं पड़ रही है कि इस एरिया में
मैं अपनी बाइक रोकूं, पीछे से बैग निकालूं, उसमें से पावर बैंक निकाल के चार्ज करूं। तो अगर मुझे कोई सेफ प्लेस दिखे तो वहाँ पे मैं चार्ज करूं मोबाइल। मेरे मोबाइल की बैटरी एकदम ख़त्म हो गई थी। मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी पावर बैंक लगा के 1% बस चार्ज किए हैं। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, और मेरी हिम्मत नहीं है यहाँ पे रुकने की। भाई बहुत बड़ा मैंने रिस्क लिया है इस वक्त यहाँ पे, मुझे पता नहीं था। अब तो सीधे जोगीपुरा ही पहुँचूँगा तभी ऑन करूँगा। अब मैं जोगीपुरा पहुँच चुका हूँ। मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था, फोकस यही था कि डायरेक्ट जोगीपुरा पहुँचो। ये लास्ट रोज़ा है जोगीपुरे में। और भाई 60 किलोमीटर वहाँ से मैंने गाड़ी कैसे चलाई है मैं ही जानता हूँ। तकरीबन 8:45 बज रहा होगा इस टाइम, और मैंने 315 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला ली है। थकान इतनी हो गई है, मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, और ऐसा लग रहा है कि मेरे शायद हल्का हल्का फ़ीवर है। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस सुबह वही बिरयानी खा के निकला था। सुबह से कुछ नहीं खाया, रेस्ट नहीं लिया। मुझे पता नहीं था, वरना मैं कभी रिस्क ना लेता इस रूट से आने का। अब इंशाअल्लाह मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर नमाज के लिए, उसके बाद खाने के लिए जाऊँगा। फिर इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।